अप्रैल 1972 एस्ट्रोनॉट चार्ल्स ड्रूक अपोलो 16 मिशन में मून पर गए थे। एस्ट्रोनॉट ने अपने सामने चांद पर स्ट्रेंज फ्लैश होते देखा। ऐसा देखने वाले वो अकेले इंसान नहीं थे। लूनर मिशन में जाने वाले लगभग हर एक एस्ट्रोनॉट ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया था। लूनर फ्लैशेस धरती से भी डिटेक्ट हुए। 2 सितंबर 2022 कोलंबिया स्थित ऑब्जर्वेटरी ने 5 मिनट का वीडियो जारी किया जिसमें लूनर फ्लैशेस को देखा जा सकता है। पर सवाल आता है कि यह अजीब सी चीज है क्या, और हमारा आज का साइंस इतने दशकों की इस पजल को सॉल्व क्यों नहीं कर पाया। चांद हमेशा ही धरती का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। हजारों सालों से इसके जन्म की हजारों कहानियां बनी। ऐसा ही कुछ प्राचीन शहर तुआनाकू में कलासासाया नाम के मंदिर की दीवारों पर चांद की उत्पत्ति की कहानी लिखी है। उनके मुताबिक चांद 12,000 साल पहले बना था। अफ्रीका के जुलू कबीले के लोग इसे ड्रैगन का अंडा कहते थे। पर आज हजारों साल बाद भी हमारे साइंटिस्ट चांद की इस उत्पत्ति से जुड़े जवाब नहीं ढूंढ पाए। एक थ्योरी के मुताबिक पृथ्वी और चांद अलग अलग सोलर सिस्टम के पार्ट थे, मगर एक चीज जो इस थ्योरी पर सवाल खड़ा करती है वो है पृथ्वी और चांद के एक जैसे पत्थर। अगर वो अलग अलग होते तो दोनों पर सेम मटेरियल कैसे होता। लंदन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की प्रोफेसर सेरा रसल एक और थ्योरी पेश करती है। उनके मुताबिक पृथ्वी और चांद का जन्म एक साथ ही 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था। पृथ्वी जब आकार ले रही थी तब उसकी घूमने की रफ्तार बहुत ही ज्यादा थी। उसके घूमने की वजह से जो पत्थर अलग हुए उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर चांद बनाया। अपोलो मिशन से जुड़े एस्ट्रोनॉट ने जो पत्थर चांद से लाए थे उसे एनालाइज करने के बाद पता लगा कि दोनों का मटेरियल सेम था मगर कंपोजिशन अलग था। इन सब की प्रॉब्लम एक थ्योरी में सॉल्व होती दिखती है, वो है जॉइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। 1898 इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज डार्विन ने बताया कि 4.5 बिलियन साल पहले मंगल जितना बड़ा ग्रह जिसका नाम था थेया उसकी पृथ्वी के साथ टक्कर हुई। यह इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि थेया के टुकड़े हुए और उन टुकड़ों से बना हमारा चांद। ये थियरी हर हिसाब से करेक्ट बैठती है, पर शायद मून की डार्क साइड देखे तो बहुत से राज भी निकल सकते हैं। ऐसी एक थ्योरी है जो बताती है कि चांद के पत्थर पृथ्वी से भी पुराने हैं। साल 1973 रिसर्चर्स ने पता लगाया कि चांद के पत्थर 5 बिलियन साल पुराने हैं, जबकि पृथ्वी और हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रह 4.5 बिलियन साल पुराने हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट ने पता लगाया कि हमारे पृथ्वी बनने से 2 बिलियन साल पहले ही एक दूसरे सौर मंडल में चांद की रचना हो गई थी। सूरज की पावरफुल ग्रेविटी ने इसे अपने पास खींच लिया। तब पृथ्वी की ग्रेविटी में फंसकर वो पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा। अब इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें कोई भी हाइपोथेसिस 100% सही होने की गारंटी नहीं देता। इस कहानी में थोड़ा और ट्विस्ट है। हम सबको पता है कि मून की खुद की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, पर अपोलो मिशन से लाए गए चांद के पत्थर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मिली। ये काफी हैरत अंगेज खोज थी। अप्रैल 1972 अपोलो 16 के एस्ट्रोनॉट ने एक और अहम खोज की। मून सरफेस की 100 किलोमीटर नीचे उन्हें फेरोमैग्नेटिक फील्ड मिली जो कि 1000 किलोमीटर लंबी थी। ये ऐसा था जैसे किसी ने मून का ढांचा बनाने के लिए 2 बड़े लोहे के बीम खड़े किए हो। आज तक इसका जवाब नहीं मिला कि चांद के अंदर से इस तरह के सिग्नल कैसे आ रहे थे, पर नासा हर चीज सीक्रेट रखती है, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अपोलो मिशन से लाए गए पत्थर में पानी का अंश मिला था। ये बात नासा ने 40 साल तक लोगों से छिपा कर रखी। जब 2010 में एक सैटेलाइट ने खोजा कि चांद पर पानी होने के सिग्नल मिल रहे हैं, तो नासा ने फाइनली रिवील कर दिया कि हमें चांद के पत्थर से पानी के अंश मिले थे। इन सब में अब मिस्ट्री बने हैं चांद पर दिखने वाले ये फ्लैश। हमें लगता है कि इसका संबंध चांद के भीतर से होगा। साइंटिस्ट को लगता है कि चांद शायद अंदर से उतना ठोस नहीं जितना हम समझते हैं। मून मिशन के दौरान चांद पर उतरे एस्ट्रोनॉट ने चांद पर सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया था, जिससे साइंटिस्ट चांद पर होने वाले इम्पैक्ट को गहराई से एनालाइज कर सके। जैसे एक बार साइंटिस्ट ने चांद पर इम्पैक्ट को रिकॉर्ड किया था जो कि 1 टन TNT के बराबर था। इसकी वेव 8 मिनट चली, पर इससे हुआ डिस्टर्बेंस एवरेज से 30 गुना ज्यादा था। इस अजीब सी शॉकवेव को एनालाइज करके 1962 में डॉक्टर गॉर्डन मैकडोनाल्ड ने एक थ्योरी पेश की। उनके मुताबिक चांद की सतह के नीचे खाली जगह हो सकती है, यानी चांद अंदर से पूरी तरह खोखला है। उन्होंने पेश की हॉलो मून थ्योरी। इसका प्रूफ चांद पर होने वाले मेटेओराइट इम्पैक्ट से भी मिलता है। हर रोज चांद पर 3 टन जितने पत्थर अंतरिक्ष से आकर गिरते हैं। उनमें से छोटे मेटेओराइट के टुकड़े चांद पर टकराकर कप शेप फॉर्म करते हैं। इससे उलट बड़े मेटेओराइट सतह से टकराकर सीधा चांद के अंदर चले जाते हैं और एक मेटल के लेयर से टकराते हैं। साल 1970 सोवियत एस्ट्रोनॉमर माइकल वसीन और अलेक्जेंडर शेरबकाव ने एक थ्योरी पेश की। शायद ऊपर की रॉकी लेयर कुछ मील तक होगी, उसके बाद नीचे लगभग 32 किलोमीटर तक ठोस धातु की लेयर बनी है। अपोलो 14 मिशन से भी यही सिग्नल मिलते हैं। मिशन से लाई मिट्टी का एनालाइज करने पर उन्हें उसमें कॉपर, क्रोमियम, जिर्कोनियम, माइका और प्योर टाइटेनियम मिला।
क्या इन्हीं मेटल्स की वजह से वो स्ट्रेंज रोशनी चमकती है जब कोई मेटेरॉइड चांद से टकराकर उन मेटल्स की लेयर को हिट करता है? सोवियत एस्ट्रोनॉट ने एक और दावा किया कि चांद के अंदर जाने के लिए एक टनल है और जैसे अंदर गए आपको हैबिटेबल एटमॉस्फेयर मिलेगा जहां आप आसानी से रह सकते हैं। हर्बर्ट वेल्स नाम के राइटर सबसे पहले अपनी किताब के जरिए होलो मून थ्योरी लेके आए थे, पर कुछ घटना असलियत में ऐसी हुई थी जिसे सुनने के बाद मानो आपको लगेगा कि ये साइंस फिक्शन हो। यूएस एस्ट्रोनॉट अलेक्जेंडर शेरबकाव मानते हैं कि मून की स्पेस स्टेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा है और मून के अंदर एक एडवांस सिविलाइजेशन लाखों साल से रह रही हो। मून की मदद से वो पृथ्वी के जीवन पर नजर रख रहे हो। शायद इनकी मदद के बिना इंसान पृथ्वी पर जन्म न लेता। पॉइंट ये है कि पृथ्वी का सारा जीवन मून पर डिपेंड करता है। जैसे मून की वजह से पृथ्वी हर 10 लाख साल में 1 डिग्री टिल्ट होती है, मगर मून न होता तो पृथ्वी 10 लाख साल में 85 डिग्री तक टिल्ट हो जाती। पानी का बहना, एटमॉस्फेयर का चलना, सारी चीजें मून से रेगुलेट होती है। शायद वो लोग हमारी पृथ्वी की लाइफ को सपोर्ट और उसे कंट्रोल कर रहे होंगे। बहुत से सालों से लोग इसी हाइपोथेसिस को खोजने के पीछे लगे हैं। आज चांद की सैटेलाइट इमेज हर कोई इंटरनेट से देख सकता है। ऐसे ही एक आदमी ने क्लेम किया कि उसे चांद की सतह पर एक अजीब चीज मिली है। उसे 15 किलोमीटर लंबा एक एलियन स्ट्रक्चर मिला जो कि डिमोरियस नाम के क्रिएटर में था, पर दूसरे रिसर्चर्स के खोजने पर उन्हें वो अजीब सा स्ट्रक्चर वहां से गायब मिला। क्या नासा कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? ऐसा क्या है जो हमें जानना नहीं चाहिए? साल 2007 अचानक से अपोलो 20 मिशन के फोटोज इंटरनेट पर स्प्रेड होने लगे। ये फोटोज एस्ट्रोनॉट विलियम रूटलेज ने शेयर किए थे। विलियम के मुताबिक 1961 से 1975 के बीच नासा ने 17 लूनर मिशन भेजे। विलियम दावा करते कि अपोलो 15 मिशन में एस्ट्रोनॉट को बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट जैसा ऑब्जेक्ट मिला था। उन्होंने उसके बहुत से फोटोज भी लिए। अपोलो रोवर उन्होंने ठीक स्पेसक्राफ्ट के बाजू में लैंड किया। एस्ट्रोनॉट बताते हैं कि वो स्पेसक्राफ्ट 3 किलोमीटर लंबा था और 500 मीटर चौड़ा था। विलियम बताते हैं कि एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप के अंदर जाने में कामयाब हुए। अब इस स्पेसशिप को इंस्पेक्ट करना उनका मिशन था। उन्हें वहाँ कुछ एलियंस की बॉडीज भी मिली जो ग्लास की ट्यूब में प्रिजर्व करके रखी थी। रिसर्च के लिए उन्होंने उनमें से एक एलियन का सिर अपने साथ ले लिया। उनमें से एक क्रू मेंबर को 6 उंगलियों वाली ह्यूमनॉइड पायलट भी मिली। इतना सब कुछ अगर हुआ था तो हमें उसके सबूत भी तो दिखने चाहिए। इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि नासा ने ये सारी चीजें टॉप सीक्रेट रखी हो, जैसे कि वो हमेशा करता है। 2017 में ऐसे ही एक बात सामने आई जिससे नासा के ऊपर का शक और भी गहरा हो गया। केन जॉनसन, जो नासा के डेटा और फोटो कंट्रोल डिपार्टमेंट के हेड रह चुके थे, उन्होंने बताया कि मैंने लूनर मिशन की ओरिजिनल फोटोज और स्लाइड्स देखी है। उन्हें ऊपर से ऑर्डर आते थे कि कुछ फोटो को डिस्ट्रॉय करना है, मगर बहुत से फोटो केन ने अपने प्राइवेट कलेक्शन में संभाल कर रखे थे, जैसे ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर जो कि काफी अजीब है। इसी तरह की चांद पर मिलने वाली चीजें ढूंढना प्रोजेक्ट बना और इसका नाम था सैम, सर्च फॉर एलियन आर्टिफैक्ट ऑन मून। सैम के रिसर्चर्स का दावा है कि जब लूनर मिशन होते थे तब मून की फ्लैशेस बढ़ जाती थी। शायद एलियंस अपनी चीजें कवर अप करके अपना वजूद इंसानों से ज्यादा छुपाने की कोशिश कर रहे हो। कारण चाहे जो भी हो, पर चांद और चांद से जुड़े रहस्य अभी भी रिसर्चर्स के लिए पहेली बने हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना और इस पर अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स तो है ही। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये आपके लिए तो फ्री है, मगर इससे हमें बहुत मदद मिलती है।